अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं साउथ एशिया की टॉप 5 वायरल और इन्फ्लुएंशियल न्यूज़ जो ना सिर्फ इस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राउंड अप। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें। पहले नंबर पे जो हमारे पास न्यूज़ है वो है इंडियाज़ मून रोवर कंप्लीट इट्स मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आइसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव्स को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। ये मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ा मुकाम है। चंद्रयान 3 को मून रोवर चांद पे मल्टीपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को अंजाम दे रहा था। इस मिशन के ज़रिए भारत ने अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। चंद्रयान 3 मिशन आइसरो ने अपने मून रोवर को सक्सेसफुली लैंड किया और उन्होंने इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। चंद्रयान 3 ने चांद के सरफेस का डिटेल मैपिंग किया और लूनर और सोलर और मिनरल्स के एनालिसिस किया और वहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशंस को स्टडी किया। ये डाटा ना सिर्फ मून मिशंस के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि ल्यूनर एस्टैब्लिशमेंट्स के प्लान्स को भी सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कोलैबोरेशन के नए रास्ते खुल गए हैं। भारत को स्पेस रिसर्च में क्रेडिबल लीडर का तौर पर मनवा लिया है। हमारे राउंड अप का जो दूसरी खबर है वो है पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान को आजकल शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है। महंगाई अपने बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि इकनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। आम लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है और फॉरेन रिजर्व भी कम होते जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की शरह काफ़ी ज़्यादा है, वहां पे हुकूमत का ये है कि ब्रेन ड्रेन अगर हो भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो वो रेमिटेंसेस के तौर पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरे हाल में है, महंगाई रिकॉर्ड हाई पर है और फॉरेन सर्विसेज भी बहुत कम हो रही हैं। हुकूमत इन सब मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। राइजिंग इन्फ्लेशन ने आम लोगों के लिए डेली एसेंशियल्स अफोर्ड करना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत ने IMF से भी हेल्प लेने की कोशिश की लेकिन अभी तक कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि IMF ने जो आपका फिस्कल डेफिसिट था, जो कि गैप था बिटवीन आपके लोन लेने के दरमियान का, IMF ने आपसे वो पूरा प्लान मांगा है कि आप कैसे उस डेफिसिट को पूरा करेंगे। और प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये है कि हम लोन को उतारने के लिए मज़ीद लोन ले रहे हैं विद हाई इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट रेट वहीं का लोन वहीं का वहीं रह जाता है और हर दफ़ा सिर्फ हम इंटरेस्ट की कीमत ऊपर से अदा कर देते हैं। तो जब तक हम अपने बेसिक इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। थर्ड न्यूज़ जो है वो श्रीलंका पॉलिटिकल अनरेस्ट कंटिन्यूज। श्रीलंका में पॉलिटिकल अनरेस्ट जारी है। लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज इंटेंसिफाई होता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले भी आपने ख़बरें सुनी होंगी कि श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। श्रीलंका नवाम सड़कों पे निकल आई थी। तो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट अभी तक चल रहा है। स्पेसिफिकली जो साउथ एशिया का जो रीजन है इसमें यूथ की तादाद ज़्यादा है। जहाँ यूथ ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आसान होते हैं, बट अगर गवर्नमेंट उनको पॉजिटिव तरीके से ले तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्योंकि यूथ बेसिकली डिमांड करती है वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कि वो एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो पास आउट हो रही हैं, ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेड्स हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो अपने ऊपर या उनके माँ बाप उनके ऊपर वो ख़ास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिटर्न भी उनको मिले इन द फॉर्म ऑफ जॉब या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ और। तो जब मुल्क आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे होते तो वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट और सोशल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4 में हमारे पास बांग्लादेश बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स है। बांग्लादेश अपने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। हुकूमत सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि फॉसल फ्यूल्स पे कम डिपेंडेंसी हो। फॉसल फ्यूल्स पे कम डिपेंडेंसी होगी तो वक्त के साथ साथ जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी अब आप देख सकते हैं कि गर्मियों की ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है और सर्दियाँ कम हो गई हैं। तो अगर हम उस सोलर एनर्जी को यूज़ कर लें बिजली बनाने में तो वो हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वजह कि पाकिस्तान में भी आजकल आप लोगों को ये जो सोलर बूम नज़र आ रहा है, जो कि आपको हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि चूँकि बिजली का रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से हम अब उस तरफ जा रहे हैं कि
गवर्नमेंट इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं कि आप ना तो गवर्नमेंट से बिजली ख़रीदें ना उनको बेचें और आप अपनी बिजली प्रोड्यूस करें और ख़ुद ही उसको आप यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश में भी हाल ही में एक हुकूमत शेख हसीना वाजिद को घर जाना पड़ा, उसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात थी, क्या वहाँ कहाँ से मसला शुरू हुआ और क्या ऐसा की फैक्टर आया उस सारी एहतजाज के अंदर जिसके अंदर हसीना वाजिद को घर जाना पड़ गया और हसीना वाजिद को मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने बांग्लादेश से फ्लाई करवा के वो इंडिया या किसी और साउथ एशियन कंट्री में उन्होंने जाके अपनी रेजिडेंस हासिल कर ली है। तो पांचवी और आखिरी खबर हमारे पास जो है वो है नेपाल के बारे में कि नेपाल और इंडिया ने अपने जो बायलैटरल टाइज उनको स्ट्रेंथन कर लिया। नेपाल और इंडिया साइंस एन एग्रीमेंट फॉर ट्रेड, टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान तावील अरसे से चलते आए रिश्ते को मजबूत करेंगे और म्यूचुअल इकनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। बेसिकली इस वक्त जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो यूथ बल्ज का मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे एक इंडिया इस वक्त वो कंट्री नज़र आ रही है जो कि इकनॉमिकली अपने आप को बूस्ट कर रही है। इंडिया बेसिकली उसी प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है जो चाइना था, कि चाइना भी खामोशी से बग़ैर किसी इश्यूज़ में पड़े हुए वो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल साइलेंट कर लिया और फिर वो इकनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो गए कि आज चाइना को इकनॉमिक सुपर पावर कहते हैं और उसका कोई भी मुकाबला चाहे अमेरिका है, रशिया है, बरतानिया, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बाकी कंट्रीज़ को भी ये देखना होगा, चाहे वो साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, कि उनको ये तमाम चीज़ें दुनिया से सीखनी चाहिए कि जब आप इकनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो ही आप अपने इश्यूज़ को ख़ुद रिजॉल्व भी कर सकते हैं और आपकी खित्ते के अंदर भी आपकी एक अपनी सह होती है। ये थी आज की 5 टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ फ्रॉम साउथ एशिया। ये डेवलपमेंट इस रीजन को शेप कर रही हैं और ग्लोबल स्टेज पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रही हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।